iQOO का फोन Z9X 16 तारीख को लॉन्च होने वाला है। एक सही बात बताऊं तो ये फोन बहुत पहले लॉन्च हो चुका है। हालांकि ये फोन iQOO के नाम से लॉन्च नहीं हुआ, Vivo T3X डिट्टो सेम फोन है दोनों, और उसी वजह से जो थंबनेल मैंने बनाया है वो इसी तरह से बनाया है कि फोन तो एक ही है, फोन के रूप दो दो हैं। फोन भी आजकल दोगलापन करने लगे भाई साहब। तो वैसे जिनको नहीं पता, iQOO की जो Z सीरीज है और Vivo की जो T सीरीज है दोनों ही सेम फोन होते हैं, बस अंतर होता है तो डिजाइन का। अभी कुछ टाइम पहले iQOO का Z9 लॉन्च हुआ था, Vivo का T3 लॉन्च हुआ था। दोनों ही सेम प्राइस पर लॉन्च हुए थे और सेम ही सब कुछ स्पेक्स सब कुछ सेम था। बस जो चेंज था दोनों में वो था दोनों फोन का डिजाइन। और इसी तरह इस बार भी iQOO Z9X और Vivo T3X दोनों ही सेम फोन होने वाला है, बस कैमरा मॉड्यूल का अंतर होगा। तो हम ये बोल सकते हैं थोड़ा थोड़ा सेम बट डिफरेंट। और जो भी लीक्स और रेंडर्स बाहर निकल कर आए हैं इन दोनों फोन्स की, उसके आधार पर मैं ये सब चीजें बता रहा हूं। तो जो प्राइस होने वाली है iQOO Z9X की, वो भी जहां तक मुझे उम्मीद है वही होने वाली है जो Vivo T3X की है। 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ होने वाली है 13,500 रुपए, या फिर हो सकती है 13,000 रुपए। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं डिस्प्ले से, क्योंकि Vivo T3X की भी मेरे चैनल पर वीडियो नहीं है। वैसे मैंने ये फोन यूज किया हुआ है, तो उसी के आधार पर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं कि iQOO Z9X भी कैसा होने वाला है। तो Vivo T3X में जैसे कि हमें बॉक्स से डिजाइन देखने को मिलता था, दो कलर्स में ये फोन हमें मिलता था। ग्रीन टाइप का जो कलर है ये iQOO Z9X में भी मिलेगा, क्योंकि वो रेंडर्स बाहर आ चुके हैं, हमने देख लिया है वो वाला कलर आना ही आना है। बाकी जो फोन की इनहैंड फील है, 6.7 इंच की डिस्प्ले वाला फोन है, ये ज्यादा कंफर्टेबल फोन नहीं है। और दूसरी चीज कंफर्टेबल ना होने के पीछे ये है कि जो फोन के फ्रेम्स हैं वो बॉक्सी टाइप हैं, तो उतना ज्यादा मतलब फील नहीं आती है ऐसे पकड़ने में ना फोन को, क्योंकि अगर कर्व्ड फ्रेम हो तो उसमें ज्यादा प्रीमियम लगता है फोन। बाकी फोन का जो वेट है वो 199 ग्राम का है, 8 mm की थिकनेस पर फोन आता है, तो ऐसा बहुत ज्यादा बल्कि या फिर मोटा फोन नहीं है। बाकी जैसे मैंने बताया डिस्प्ले मिलती है यहाँ पर 6.7 इंच की फुल HD प्लस वाली डिस्प्ले है ये, और ये 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आती है। 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है इस फोन में, और ये डिस्प्ले IPS डिस्प्ले है। 13,500 या फिर 15,000 रुपए की प्राइस पॉइंट के हिसाब से मैं बताऊं तो एमोलेड आपको लग सकता है कि होनी चाहिए थी, लेकिन इस फोन में एमोलेड नहीं है। ये मैं आगे बताऊंगा क्यों नहीं है। IPS डिस्प्ले इस फोन में मिलती है, काफी अच्छी वाली IPS डिस्प्ले मिलती है। 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस जो मिलती है यहाँ पर, आउटडोर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। कलर्स इस फोन की डिस्प्ले में बेहतरीन निकल कर आते हैं। आप कुछ भी कंटेंट देख रहे हो, HDR सर्टिफाइड भी है ये डिस्प्ले। बाकी जो डिस्प्ले में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, स्मूथनेस काफी अच्छी मिल जाती है इस फोन में। और जो मैं मेन चीज बता रहा था जिसकी वजह से इसमें एमोलेड डिस्प्ले नहीं डली है, वो है इस फोन में जो प्रोसेसर मिलता है, स्नैपड्रैगन का 6 Gen 1। भाई साहब ये वाला प्रोसेसर हमें 22-20 हजार रुपए के फोन में मिलता है, और ये फोन हमें 13,000 रुपए 13,500 रुपए के अंडर दे रहा है, मतलब ये वाला प्रोसेसर। और इस प्रोसेसर का जो Antutu स्कोर है वो 5-5.5 लाख के आसपास का निकल कर आता है। तो 13,500 या फिर 15,000 रुपए के हिसाब से मैं बात करूं इस फोन के परफॉर्मेंस की, बेहतरीन परफॉर्मेंस इस फोन में हमें देखने को मिलती है। चाहे आप iQOO का Z9X लोगे, जब वो अपने लॉन्च हो जाएगा, जिस भी प्राइस पर लॉन्च हो, अगर सेम ही प्राइस पर लॉन्च होता है तो Vivo T3X से मुझे लगता है कि iQOO Z9X की तरफ आपको जाना चाहिए, क्योंकि उस फोन का डिजाइन जो है वो भी काफी मतलब थोड़ा इससे तो बेटर ही है T3X से, क्योंकि सर्कुलर जो कैमरा मॉड्यूल मिलता है वो उतना अच्छा नहीं लगता देखने में। और दूसरी चीज iQOO के फोन्स में टाइमली अपडेट्स आते हैं। और तीसरी चीज iQOO जाना जाता है अपनी परफॉर्मेंस के लिए। वैसे तो दोनों फोन सेम ही है, सेम ही दोनों में परफॉर्मेंस मिलने वाली है, लेकिन iQOO थोड़ा सा ज्यादा ऑप्टिमाइज होता है गेमिंग के लिए। तो अगर आपको गेमिंग वगैरह करनी है, आपको BGMI वगैरह खेलना है, वैसे अभी तक मेरे हाथ में iQOO Z9X नहीं आया है, लेकिन मैंने Vivo T3X में गेमिंग करी है, तो उस एक्सपीरियंस के तौर पर मैं बता रहा हूँ कि जो PUBG खेलने का एक्सपीरियंस है इस फोन में वो काफी नेक्स्ट लेवल मिलता है। और दूसरी चीज, पहले iQOO या फिर Vivo स्टीरियो स्पीकर्स नहीं देते थे अपने फोन्स में, लेकिन अब इन्होंने देने चालू कर दिए हैं। इस फोन में भी हमें स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं, मतलब स्टीरियो स्पीकर्स होते हैं, एक स्पीकर ऊपर की साइड, एक स्पीकर नीचे की साइड, दोनों तरफ से स्पीकर, और जो आवाज आती है वो तगड़ी निकल कर आती है। मतलब आपका जो एक्सपीरियंस होगा वो ऐसा होगा जैसे आप थिएटर में बैठे हो, चारों तरफ से आवाज आ रही है आपके कानों में। भाई फोन में फंटा चॉइस 14 मिलता है, एंड्रॉइड 14 पर बेस्ड है, और ब्लोटवेयर तो देखो मिलते ही हैं फोन में, लेकिन ऐसा नहीं है आपको भर भर के ब्लोटवेयर मिलेंगे या फिर वल्गर एड वगैरह आपको देखने को मिलेंगे इन फोन्स में। वल्गर एड बिल्कुल भी नहीं आते हैं, बस पुश नोटिफिकेशन आती है कुछ एप्स की, जैसे वी स्टोर हो गया, हॉट ऐप हॉट गेम हो गया, इनके कुछ नोटिफिकेशन आते हैं। उनको अगर आप बंद कर दोगे फिर किसी भी तरह की नोटिफिकेशन ना तो आपके फोन्स में आएगी, ना ही आपको कोई ब्लोटवेयर से दिक्कत होने वाली है। अब ब्लोटवेयर क्यों डालते हैं कंपनी फोन में? क्योंकि पैसा बचाना होता है भाई। अगर आपको 15,000 रुपए वाला फोन अगर कोई 13,000 रुपए में दे रहा है तो ब्लोटवेयर डाल के ही देगा, क्योंकि वो दूसरी जगह से पैसा कमा लेगा ना। तो ब्लोटवेयर डाले जाते हैं पैसा कमाने के लिए, ताकि आपको सस्ते प्राइस में फोन मिल जाए। तो इन फोन्स में मुझे नहीं लगता कि आपको ब्लोटवेयर से कोई प्रॉब्लम होने वाली है, या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि परफॉर्मेंस से आपको कोई दिक्कत होने वाली है, क्योंकि परफॉर्मेंस पहली बात तो अच्छी मिलती है, और दूसरी चीज UFS 2.2 की स्टोरेज मिलती है, LPDDR4X वाली रैम है। 3 वेरिएंट में ये फोन आता है, 4GB 128GB, 6GB 128GB और 8GB 128GB। तीनों ही फोन की जो प्राइसेस हैं उनमें 1,500 रुपए का अंतर है। वैसे मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप अपने लिए फोन खरीद रहे हो, आपकी एज मतलब वही है 15 से 30-35 साल या फिर उससे ऊपर, मतलब 40-45 साल तक की अगर आपकी उम्र है, तो आप 6GB 128GB वाला वेरिएंट खरीदे जिसकी प्राइस 15,000 रुपए है। अगर आप अपने मम्मी पापा को देना चाहते हो ये फोन, तो 4GB
128GB वाला खरीद लीजिए, उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम आने ही नहीं वाली। और ऊपर से 5G फोन है तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। बस 4G का वो है ना कि अगर आप अपने लिए पर्सनल यूज कर रहे हो तो आप उसमें ज्यादा डेटा डालोगे, आपके मम्मी पापा उतना डेटा नहीं डालेंगे फोन में। और 8GB तो मुझे नहीं लगता कि आपको खरीदना चाहिए। वैसे आपके पास पैसा है तो खरीद लीजिएगा, वैसे उस प्राइस में तो हमें iQOO Z9 मिल जाएगा, वो खरीद लो। तो ये सब तो बातें हो गई परफॉर्मेंस की, डिस्प्ले की, स्पीकर्स की, यूआई की भी बात हो गई। लेकिन यूआई में एक चीज जो रह गई है, स्मूथनेस काफी अच्छी मिल जाती है, मतलब फोन लैग नहीं करता है। और यही चीज है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि परफॉर्मेंस की कमी नहीं है फोन के अंदर, क्योंकि हमने देखा है कि 20,000 रुपए वाले फोन भी लैग कर जाते हैं कभी कभी। लेकिन इस फोन में ना तो मुझे कोई लैग देखने को मिले थे, ना ही किसी भी तरह के जिटर देखने को मिले थे, मतलब कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन एक प्रॉब्लम जो मिली थी मुझे इसमें, वो है कैमरा के अंदर। कैमरा के अंदर तो मैं दो प्रॉब्लम बोलूंगा। सबसे पहली बात तो यहाँ पर जो कैमरा मिलता है 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है रियर साइड में, कोई दिक्कत नहीं मुझे इससे। दूसरा 2 मेगापिक्सल का मिलता है फालतू का कैमरा, क्यों ही डाल दिया ये पता नहीं, एक ही कैमरा डाल देते उससे तो। तीसरी चीज यहाँ पर जो सेल्फी मिलती है वो 8 मेगापिक्सल की मिलती है, कम से कम 16 मेगापिक्सल की तो डाल देते भाई साहब। तो ये जो 2 मेगापिक्सल का फालतू का कैमरा डाला इसे तो छोड़ दो, 8 मेगापिक्सल की जो सेल्फी डाली है वो थोड़ी सी दिक्कत देने वाली चीज है। अगर आपको फ्रंट कैमरा का ज्यादा काम होता है, अगर आपको जैसे वीडियो रिकॉर्ड करनी होगी फ्रंट कैमरा से, आप यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाने के लिए फोन ले रहे हो, तो वैसे तो 15,000 से नीचे का फोन ना ही लो तो बेहतर है। ऊपर का लो 20-25 हजार रुपए का फोन आपको लेना चाहिए, या फिर सेकंड हैंड फोन ले लो, वो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। तो एक तो इसमें 8 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है, अगर आप सेल्फी लवर हो तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा इस फोन को आप लो। मेन कैमरा इसका अच्छा है जो 50 मेगापिक्सल का मिलता है, उसकी फोटोज काफी अच्छी निकल कर आ जाती है। और वीडियोस तो इस प्राइस रेंज में कोई भी फोन आपको अच्छी बना कर नहीं देगा। वीडियोस अगर आपको प्रोफेशनली बनानी है तो मैं आपको 15,000 से नीचे का फोन तो बिल्कुल ही रिकमेंड नहीं करता हूँ। 20,000 या 20,000 से ऊपर का फोन देखो कोई, या फिर आपको 15-20 हजार रुपए में कोई सेकंड हैंड फोन मिल जाए, उसकी तरफ जाना थोड़ा ज्यादा बेटर होगा। बाकी बैटरी इस फोन में 6000 mAh की मिलती है, 44 वोल्ट का चार्जर मिलता है साथ में, और 44 वोल्ट की ही चार्जिंग सपोर्ट करता है फोन। तो जो बैटरी बैकअप है वो तो नेक्स्ट लेवल मिलता है, क्योंकि 6000 mAh की बैटरी है और 5000 mAh वाली बैटरी ही हमें इतना बैकअप दे देती है, तो 6000 वाली तो बवाली उठा देगी। तो कुल मिलाकर अपना ओपिनियन दूं इस फोन को लेकर, iQOO Z9X या फिर Vivo T3X, जो भी आप ठीक समझो, 2 रुपया फोन है ये। वैसे तो मेरी बातों से आपको पता चल गया होगा कि मैं रिकमेंड कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ फोन को। तो कुल मिलाकर बात ऐसी है, फोन की जो डिस्प्ले है IPS है, लेकिन अच्छी क्वालिटी की IPS है, तो डिस्प्ले से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी मिलती है। डिजाइन iQOO Z9X का मुझे ज्यादा बेहतर लगा, जो रेंडर्स बाहर निकल कर आए हैं उसके। Vivo T3X में जो सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल मिलता है वो उतना अच्छा नहीं लगता देखने में मुझे पर्सनली, मैं अपनी पसंद बता रहा हूँ, आपकी पसंद हो सकता है आपको Vivo T3X का कैमरा मॉड्यूल ज्यादा अच्छा लगे, मतलब उसका डिजाइन ज्यादा अच्छा लगे। बाकी परफॉर्मेंस दोनों में सेम मिलती है, काफी अच्छी मिल जाती है। और रैम और स्टोरेज वाली बात तो वो हो गई जो मैंने अभी पीछे बताई थी, 4GB 6GB 8GB और 128 ये वेरिएंट आते हैं इस फोन में। तो जो आपको ठीक लगे वो वाला वेरिएंट खरीद लीजिएगा। तो कुल मिलाकर बात ऐसी है कि फोन खरीदने लायक है, मैं पूरा रेकमेंड करता हूँ फोन को। वैसे ऐसे हाथ हो गया था तो लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। बाकी और क्या, वैसे तो मैंने सब कुछ बता ही दिया फोन के बारे में। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।